हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी क्या दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो थोड़ा सुबह में टाइम मिल जाता है। तो आज सुबह मैं उठी तो सोचा चलो काम करने से पहले थोड़ा पढ़ लूँ, देख लूँ, सोच लूँ। तो वही आज मैं मनुस्मृति, बहुत ही विवादित ग्रंथ है अपने हिंदू मान्यताओं में या भारत में। लेकिन मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति में इतने विवादित श्लोक हैं और इतने कंट्रोवर्शियल है और कॉन्ट्राडिक्शन है, ये समझ में नहीं आता है कि इसको किसी एक आदमी का ने लिखा है या कई लोगों ने मिलकर लिखा है। खैर, जैसा भी हो, जिस चीज़ के लिए मनुस्मृति की आलोचना की जाती है वो है भेदभाव को लेकर, जातिगत या स्त्री पुरुष के भेदभाव को लेकर। लेकिन क्या आप ही बताइए, क्या ग्रंथ की वजह से हमारे देश में भेदभाव है? क्या किसी कोई धार्मिक ग्रंथ है जो आपके देश, आपके समाज में फैला रहा है भेदभाव? भेदभाव मनुष्य का है, मनुष्य का स्वभावगत विशेषता या दुर्गुण है। तो उसके वजह से मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की रचना हुई है या उसका विकास भी कभी हुआ है। मनुस्मृति के कारण या किसी ग्रंथ के कारण भेदभाव नहीं हुआ है। और ऐसा है तो दूसरे देशों में, जैसे इस्लाम है, ईसाई देशों में भी भेदभाव हुआ है, रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पर। वहाँ कौन सी मनुस्मृति की बातें हैं? दरअसल भेदभाव इंसान का है, स्वभावगत विशेषता है, वो इंसान का चरित्र है जिस पर इंसान को विजय पाना होगा अपने शिक्षा से, ज्ञान से, अध्यात्म से, न कि ऐसे ग्रंथों को जलाकर। क्योंकि इससे भेदभाव नहीं आया है, भेदभाव तो इंसान का दिमाग और मन की उपज है। और क्या होता नहीं है? आज भी होता है। मनुस्मृति आज कोई नहीं पढ़ता, फिर भी भेदभाव तो है ही। और ये पूरी दुनिया में है, न कि भारत में है। तो ये मनुष्य का है भेदभाव, चाहे जाति के आधार पर किया जाए, लिंग के आधार पर किया जाए या रंग के आधार पर किया जाए, और ये पूरे दुनिया में हो रहा है। तो इसके लिए एक मनुस्मृति को दोष देना सही नहीं है। आपके वजह से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की रचना हुई है, न कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से हमारी रचना हुई है। तो थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलें और थोड़ा शांति से सोचें।